इस ओके, तो आइसोमेरिज्म सारे बच्चों को आता होगा। आइसोमेरिज्म में दो तरीके से थे, एक स्टीरियो आइसोमर्स और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। याद है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में बस थोड़ा सा मैं आइसोमेरिज्म के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, तो ये सब पीवाईक्यू में कवर हो जाएगा, है ना। बस एक सेकेंड में पीवाईक्यू का पीडीएफ निकाल लेते हैं। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आए हुए हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, वन सेकेंड, इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये तो पता होगा ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करना है। अगर कहीं पे भी देखो, पहले कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऑर्गेनिक में, ठीक है। वैसे तो ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, लेकिन ऑर्गेनिक में आता है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम लोगों को पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड होता है, अगर कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे क्या, वन सिग्मा। ओके, अगर कहीं डबल है तो वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई। ओके, और कहीं पे भी ट्रिपल है ना, तो इसमें वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। ओके, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड प्रेजेंट, ये बात तो सभी बच्चों को पता होगी, है ना। सो जैसे हम बात करें एसिटिलीन की, एक बात देखना, तो एसिटिलीन में कितने सिग्मा बॉन्ड कितने पाई बॉन्ड हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं पीवाईक्यू में, तो इसकी वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। लाइक एसिटिलीन, फॉर एग्जांपल एसिटिलीन, अगर हम बात करें एसिटिलीन में, सो हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड एसिटिलीन में, ओके, and in case of benzene, so how many sigma bond and pi bond in benzene, okay, and अब हम बात करते हैं टाउलिन, टाउलिन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, और लास्ट में हम लोग बात करते हैं क्यूमीन की, क्यूमीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं। ओके, सो बेंजीन एसिटिलीन का फॉर्मूला तो तुम लोगों को पता होगा, ठीक है। एसिटिलीन का फॉर्मूला है C2H2, है ना, इथाइन, और इसका फॉर्मूला है बेंजीन C6H6। इसका टॉलिन का C6H5, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा होता है, एंड क्यूमीन, क्यूमीन जो है वो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, सो दिस इज क्यूमीन। अब फटाफट कैलकुलेट करो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सारे बच्चे स्ट्रक्चर सभी को पता होंगे, जिसका ना पता हो ना तो मुझे बता दे। चलो चलो जल्दी करो भाई, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड।
सर एसिटाइलिन में तो 3 सिग्मा 2 पाई, यस एकदम सही है, करेक्ट। बेंजीन में 6 सिग्मा 2 3 पाई, 6 सिग्मा 3 पाई रॉन्ग हो गया। ये वाले बेंजीन में हाइड्रोजन भी होते हैं अच्छा ना, तो बेंजीन में हाइड्रोजन भी 5 होते हैं, तो 12 सिग्मा, हाँ और क्यूमीन में 10 सिग्मा 4 पाई, यस। टोलिन में 10 सिग्मा 3 पाई। वाह। और किसी ने सॉल्व किया? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? देखो मैं बताता हूँ। अरे एसिटिलीन है ना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है एसिटिलीन का? CH ट्रिपल बॉन्ड CH ना। अरे भाई यस आई नो। ओके ठीक है, बेंजीन का यस, क्यूमीन का भी समझा देंगे। ये है बेंजीन एंड दिस वन इज क्यूमीन, सॉरी क्यूमीन ये स्टाइरीन है, क्यूमीन नहीं, इसका नाम स्टाइरीन है। और बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, हर जगह HH है, करेक्ट कर लेना तुम भी। और टॉलिन इज बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर CH3। ओके राइट। अब देखो यहाँ पे ये एक सिग्मा, दो सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, मतलब इधर 3 सिग्मा। आई थिंक सारे बच्चों ने कर लिया होगा, सो मैं अब आराम से कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 सिग्मा एंड 2 पाई, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिग्मा, 12 सिग्मा एंड 3 पाई, करेक्ट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 हाइड्रोजन के भी 7 8 9। फिर से देखो 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 सिग्मा और पाई 3 पाई। ओके स्टाइरीन, सो 1 सिग्मा, इधर 2 हाइड्रोजन है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 सिग्मा एंड पाई बॉन्ड 4। आई थिंक क्लियर होगा सारे बच्चों को। 3 पाई कैसा है? हाँ ये वाले है ना, फिर बेंजीन वाला बेंजीन में भी तो 3 पाई है। ये वाला सर्कल हटा दो, सर्कल पाई बॉन्ड को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे पाई बॉन्ड को हटा दो, सर्कल सर्कल को हटा दो, पाई बॉन्ड लगा दो। ओके सो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन करके PYQ वाले। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1. द नंबर ऑफ सिग्मा पाई, वही पहले स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करना पड़ेगा. 2 in 4, so pent 2 in 4i, pent 2 in 4i. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा तुम्हें. सर 10 सिग्मा 3 पाई. 10 sigma and 2 pi, 3 pi. कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, सॉरी बी, एकदम सही. बी ऑप्शन इज करेक्ट. आगे. बी ऑप्शन सारे बच्चों को क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 1. तो पेंट है 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और 2 पे इन 1 2, 2 पे डबल बॉन्ड, और 4 पे आइन 1 2 3 4, 4 पे ट्रिपल बॉन्ड. ओके. एंड हाइड्रोजन भी फिल करने हैं. CH3 इधर 1 1 2 3 एक हाइड्रोजन आएगा, इधर जो है वो एक हाइड्रोजन, इधर एक भी नहीं आएगा, इधर एक. देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, so here is 10 sigma and कितने? 10 sigma and 3 pi. वेरी गुड. तो इसका आंसर तो हो गया सेकंड. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन का आंसर. इसका बी है सेकंड वाले का. सेकंड वाले का बी ऑप्शन है. sp हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन हमने केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया गया था. सिग्मा बॉन्ड केवल काउंट करो. है ना. अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है बच्चे लोग, इफ वी हैव 2 सिग्मा बॉन्ड, तो sp हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब पूरे कंपाउंड में नहीं, एक एक इंडिविजुअल कार्बन में. sp3 सॉरी sp2 है, और अगर 4 होते हैं तो sp. ठीक है. तो कैसा ऑर्डर है? तुम लोग आगे आगे क्वेश्चन करते रहो. So in this question, ये वाला जो है ना, क्या बोल रहा है कि फॉलो द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसा है. सेकंड वाला CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH. ओके. तो यहाँ पे 2 सिग्मा और 3 सिग्मा. 3 सिग्मा मतलब sp2, यहाँ पे 1 2 और एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा sp2, यहाँ पे 2 सिग्मा sp, यहाँ पे भी sp2 sp2 sp sp. ठीक है. तो सेकंड वाले का ऑप्शन जो है वो बी सही है. फर्स्ट वाले का बी सही है. ऑप्शन नंबर थर्ड का सी. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है. पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड है शायद. कितने पाई बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 है. डी है ना इसका. लास्ट. यस, एकदम सही है. थर्ड का लास्ट है. देखो अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 सिग्मा बॉन्ड आएंगे. सॉरी 1 सिग्मा, 1 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, कितना जाएगा? लास्ट क्वेश्चन नंबर है 4. जल्दी करें. ऑप्शन डी.
इसका भी डी। हम्म C2, C3, C5 एंड C6 में हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ओके, C2 में क्या है? sp। यस, वेरी गुड। और C3 में क्या है? 1 2 3 4 sp3, sp3, sp3 कौन से ऑप्शन में है? लास्ट। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये इनके बीच में क्रॉस का क्या मतलब है? ये डबल बॉन्ड है, अच्छा, क्रॉस नहीं है, डबल। चलो चलो करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1 3। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या दिया हुआ है? 1 3 एंड 5, 1 3 5। ऑप्शन डी। 1 का sp होगा, 3 का sp3 होगा। अरे वाह, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन ये वाले हो जाएगा एकदम। चेक करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, लास्ट आंसर एक बार चेक कर लेना। चलो जल्दी चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 6 का, एक बार खुद से चेक करो। डन? यस सर। है ना? लास्ट वाला होगा। यस सर। which of in which of the following compounds there is more than one kind of hybridization? more than one kind of hybridization मतलब D में एक तो sp3 है, 1 2 3 एक sp2 है, 1 2 3 यहाँ पे भी sp2, तो यहाँ पे sp3, तो मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, इसमें तो sp3 ही है सब जगह, इसमें sp है, इसमें sp2 है। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वंदना, द हाइब्रिडाइजेशन सर ऑफ द। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका भी। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जितना फास्ट करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7। आगे क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following sp carbon in its structure? Which of the following possesses sp carbon in its structure? sp किसी में sp में है, sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है? यस, यहाँ पे देखो, 1 2 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 का सी हो जाए कि नहीं हो जाएगा? यस सर। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी करें। Cl C Cl
angle in 1122 tetrachloroethene and tetrachloromethane respectively will be about 1122 tetrachloroethene 1122 यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, 1 2 3। चलो कि कैसा कितना हाइब्रिडाइजेशन होगा उसी के हिसाब से बॉन्ड एंगल हो जाएगा। टेट्राक्लोरोइथेन Cl के बीच का बॉन्ड है और टेट्राक्लोरोमीथेन नहीं आया, टेट्राक्लोरोमीथेन भी है। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालो बच्चा। यहाँ पे ये क्या है 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं sp, इधर sp2 इधर sp2 है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है 120 डिग्री, sp3 है तो 109 डिग्री समथिंग होता है। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए। आगे अब देखो किस तरीके का ये क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? ओके सो an organic compound X molecular formula C6H7O2N, C6H7O2N, ये है मॉलिकुलर फॉर्मूला, है 6 कार्बन एटम इन रिंग सिस्टम। अच्छा रिंग है, 2 डबल बॉन्ड नाइट्रो ग्रुप, बोलो जल्दी से, 2 डबल बॉन्ड है नाइट्रो ग्रुप भी है, मतलब 6 कार्बन है तो मतलब बेंजीन टाइप का तो होगा ही होगा। ओके सो बेंजीन टाइप का है और NO2 ग्रुप लगा हुआ है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप बोला जा रहा है। ओके 6 कार्बन 2 डबल बॉन्ड, अच्छा यहाँ कहीं पे भी डबल बॉन्ड है, 1 नाइट्रो ग्रुप ऐसा है। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, यही है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो। कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 दे आर 6 कार्बन। यस सर यही है, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन NO2 एकदम सही है। अब बोला जा रहा है ये होमोसाइक्लिक है, चेक करो होमोसाइक्लिक है क्या? होमोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है कि साइकिल में केवल एक ही टाइप के एटम है। हाँ है, कार्बन ही है केवल ना, वहाँ इधर कार्बन ही है ना, तो ये दिस होमोसाइक्लिक। अच्छा और बट नॉट एरोमेटिक, एरोमेटिक बेंजीन होती तो एरोमेटिक हो जाता, लेकिन यहाँ पूरी बेंजीन ही नहीं है। सो होमोसाइक्लिक एंड नॉट नॉन एरोमेटिक। ऑलराइट क्लियर, ये ऑप्शन क्लियर हो गया। यस सर। नेक्स्ट अब जैसा कि मैंने बताया था जीओसी में IUPAC नॉमेनक्लेचर भी आता है, तो वो फटाफट तुम लोग कुछ एग्जांपल इसके कर लो। ऑप्शन देख के तुम लोग टिक करना, ऐसा कुछ नहीं है मतलब कि अपने मन से सारा करो। ऑप्शन देखो उसी के हिसाब से। IUPAC नेमिंग में बहुत सारी नेमिंग हो सकती है, लेकिन जो ऑप्शन देख के करेगा ना उसकी नेमिंग सही होती है। ओके so the IUPAC name of the compound,
कहाँ से नंबरिंग करेंगे और कहाँ तक जाएंगे उसकी बात है। नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करेंगे। पहले तो फंक्शनल ग्रुप पता कर लो कौन कौन से हैं। फंक्शनल ग्रुप पता कर लो कौन कौन से हैं बच्चा। ऐसा लिखा हुआ है, ये H है, C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड और कीटोन। यस एल्डिहाइड भी है, और ये C है, इधर CH3 है, इधर C डबल बॉन्ड O है, इधर C है, डबल बॉन्ड C है, और इधर आई थिंक ये है। और CHO यहाँ से भी नंबरिंग चालू करेंगे, यहाँ से ही, यहाँ से नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 वाला है। यहाँ पे 1 2 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल, और 3 पे क्या लगा हुआ है, कीटो। सो हम इसको बोल सकते हैं क्या, 3 कीटो। ऑप्शन देखते जाना, 3 कीटो 3 कीटो, ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए, इन दोनों में से कोई होगा। और 3 कीटो 2 मिथाइल। अब कौन सा ऑप्शन, ये अभी चल रहा है। कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 6 कार्बन, ठीक है। हेक्स हेक्स, फोर्थ कार्बन पे इन है, डबल बॉन्ड है ना फोर्थ कार्बन, यहाँ पे 5 है, ये खत्म हो गया। आ गया। कैसे ऑप्शन को चेक करना है, कैसे क्रॉस करना है, किन ऑप्शन को कैंसिल करना है, वो कैसे देखना है, वो क्लियर हो गया बच्चे। यस सर। ये 11 नंबर का क्वेश्चन है। 12 जल्दी करें। द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटिल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। आइसोप्रोपिल ग्रुप क्या है? ऑप्शन सी। हाँ, सी। सी ऑप्शन आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। देखो ऐसा होता है, CH3 CH, इधर CH3, और इधर क्या है, तो 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन पे अगर ऐसा लगा हुआ है, तो उसको बोलेंगे क्या, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, द स्ट्रक्चर ऑफ आयुपेसिन। तो इसी में देखना पड़ेगा तुम्हें, जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, नहीं है? डी, ऑप्शन डी। ओके, कैसे पता करेंगे? हेग्स 3 इन, हेग्स 3 इन और 5 ओइक एसिड, डबल बॉन्ड 5 पे। कौन सा ऑप्शन बताया तुमने? सर डी। डी। चेक करते हैं, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग। फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 3 4 5 6, यस है ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसी नेमिंग है। अब 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 पे क्या है, इथाइल, 3 पे इथाइल है।
3 पे इथाइल, 2 पे हाइड्रोक्सी, यस 2 पे हाइड्रोक्सी, 4 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, 3 इन डबल बॉन्ड है, यस एकदम सही ऑप्शन है, चेक कर लिया करो लास्ट में। क्वेश्चन नंबर है 14। इसका बी है। B, which nomenclature is not according to IUPAC system, है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन बोला तुमने? बी। क्वेश्चन नंबर 14, डी ऑप्शन। बी बी। सर जी बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, एकदम सही है ये तो। बी Not correct. बोला है मैंने। बी वाला B. देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके। 3 पे ब्रोमो, 3 पे ब्रोमो नहीं है, यहाँ पे कितना है 4 पे ब्रोमो, चलो ठीक है ऐसा भी कर सकते हैं। 1 2, सॉरी यहाँ से नंबरिंग करेंगे, एकदम सही है क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, 4 ब्रोमो और 2,4 डाई मिथाइल, एकदम सही है ये, नॉट करेक्ट बताना है। सर सी। बेंजीन है यहाँ पे, ये तो ये सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल, 3 फेनिल पेंटेन, सही है। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया, सारे ऑप्शन चेक कर लिए लेकिन लास्ट वाला जो है वो निकला। देख लेते हैं ये कैसे सर रॉन्ग। ब्रोमीन को कम नहीं मिलना चाहिए इसमें। ओके, ऐसा इसलिए है कि नहीं, यहाँ पे नहीं बी वाले में कह रही हूँ मैं, ब्रोमीन को 3 नहीं मिलना चाहिए, इसमें 4 दे रखा। हाँ तो यहाँ पे देखो ना 1 2 3, 3 पे आ रहा है और यहाँ पे 1 2 2 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। अगर दोनों 3 पे आते तो ब्रोमीन को मिलता, लेकिन एक पोजीशन ही चेंज है ना। ओके सर, ओके। ओके सर। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग करेंगे, तो यहाँ पे 1 ब्रोमो नहीं है, 3 ब्रोमो है। ओके राइट, तो ये वाला जो है वो रॉन्ग हो गया, वही बताना है। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, चलो जल्दी करें। The correct IUPAC naming of the following compounds. So 1 इधर से नेमिंग करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड इधर ही है, नंबरिंग करो। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनेगी वो बता दो बस। 6। 1 2 3
4 5 6 4 5 6 कहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे कि राइट हैंड साइड जाएंगे? राइट हैंड साइड जाएंगे क्योंकि यहीं पे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। ओके सो 3 इथाइल सॉरी हाँ 1 2 3 3 इथाइल है कि 3 प्रोपाइल है? 3 पे तो प्रोपाइल है ना। 1 2 3 3 पे प्रोपाइल है। Yes, 3 sir. प्रोपाइल Option कहाँ पे B. है? एक ही ऑप्शन में। करेक्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 16 IUPAC नेमिंग ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये सिस है कि ट्रांस है? कुछ नहीं बताया जा सकता। कुछ भी नहीं। सो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, कुछ सिमिलर है ही नहीं है तो ट्रांस ही होगा। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, कुछ सिमिलर नहीं है, ट्रांस है तो ट्रांस 3 आइडो 4 क्लोरो 4 क्लोरो गलत हो गया। 16 वाला ये वाला गलत, और ये देखो ये वाला ट्रांस 2 क्लोरो 3 आइडो ओके 2 पेंटीन। यस राइट। क्वेश्चन नंबर 17 Option D. डी ऑप्शन। पेंट 1 आइन 3 इन ओके 1 2 3 4 5 ओके पेंट 1 आइन 1 2 3 3 इन राइट। क्वेश्चन नंबर 18 IUPAC naming of the following compound having formula this। इसका B. 1 2 3 4 18 का बी देखते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस देते हैं? Triple bond. ओके 1 2 3 4 3 इन ओके आगे नेक्स्ट। ये 18 का थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है मुझे। ठीक है याद रहे डबल बॉन्ड if double bond and triple bond सेम पोजीशन पे हैं, सेम पोजीशन पे हैं तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हैं तो हम लोग वहां पे डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं। इसको देते हैं डबल बॉन्ड तो 1 2 3 4 तो 3 पे आइन है, सी ऑप्शन इसका राइट है। याद रखना रूल तुम लोगों ने पढ़े होंगे कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी देते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सर सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 का सी ऑप्शन। IUPAC naming of this so COCl तो यहां से नंबरिंग करेंगे ना, यहां से नंबरिंग। ये एसिड क्लोराइड है भाई, एसिड क्लोराइड है। सो 1 2 3 4 5 है ना, तो 2,3 डाइमिथाइल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 20 the name of some compounds given which is not correct। बोलो 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 जल्दी से, कौन से ऑप्शन में करेक्ट नहीं है?
नहीं, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? द नेम ऑफ द सम कंपाउंड्स आर गिवन व्हिच वन इज नॉट इन आईयूपीएसी सिस्टम। कौन सा आईयूपीएसी सिस्टम में नहीं है? देखो पहला वाला चेक करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सर यहाँ से 1 2 3 4। 4 पे इथाइल है, 4 पे इथाइल है। ये रॉन्ग हो गया। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7। कैसे चेक करेंगे? 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल। अब किसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे? किसको प्रायोरिटी देंगे? 3 पे इथाइल, सॉरी 3 पे मिथाइल है, 4 पे इथाइल है, तो 4 इथाइल है और 3 मिथाइल है। 4 इथाइल 3 मिथाइल है ना? तो इथाइल को पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो यहाँ पे तो बाद में लिखा होगा। ओके, सो यही इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही बताना। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन इसके कर लेते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। ए। कार्बोकेटाइन की बात हो रही है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। A tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation just because of माइनस आई कार्बोकेटाइन। कहाँ देखते हैं? माइनस आई कार्बोकेटाइन में देखते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता माइनस आई देखते हैं, प्लस आई देखते हैं ना। तो इफ यू रिमेंबर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, stability of carbocation directly proportional to the plus I effect, all right, inversely proportional to the minus I effect, directly proportional to the number of alpha hydrogen. अल्फा हाइड्रोजन किसमें आता था? हाइपर कॉन्जुगेशन, याद है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देख सकते हैं, बाकी किसी से नहीं देख सकते। ओके, ओके नेक्स्ट। सर। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसमें देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक भी नहीं है, मतलब 3 है। यहाँ पे देखो 2 और 2 4, यहाँ पे 2 और 3 5, यहाँ पे 2। सी ऑप्शन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 39, चेक करो।
अरे हमने सीरीज दिखाई थी बेटा, नोट्स में ओपन करो जल्दी से, वो वाली सीरीज हमने दिखाई थी ना, उसको ओपन करो. Which of the following with respect to minus I? माइनस आई, माइनस आई किसका सबसे ज्यादा हो सकता है? माइनस आई में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चीजें देखनी है. माइनस आई में हमने बोला था ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चीज देखनी है. सो अगर माइनस आई है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज देख, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अरे भाई फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, सो फ्लोरीन इज माइनस आई पावर सबसे ज्यादा है ना उसकी. सो फर्स्ट ऑप्शन हो गया ना, क्यों इतना सोच रहे हो? आगे which of the following कार्बोकेटाइन is expected to most stable? कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल फॉर्म में है? याद रहे कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल फॉर्म में. कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हाइपर, पहले रेजोनेंस से देखो, अगर रेजोनेंस नहीं है तो हम अल्फा हाइड्रोजन देख सकते हैं, प्लस आई देख सकते हैं. पहले रेजोनेंस देखना है, किसी में रेजोनेंस है क्या, जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है वो डिलोकलाइज हो रहा है क्या कहीं, और जितना डिलोकलाइज हो, देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं. ओके, यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज या तो इधर डिलोकलाइज हो जाएगा या तो इधर, एक साथ नहीं डिलोकलाइज हो रहा है, तो इसकी तो बात खत्म. ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ डिलोकलाइज हो रहा है, लेकिन NO2 के पास वाले कार्बन पे है, NO2 माइनस आई वाला ये इधर, तो ये भी कम हो रहा है. अब ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है. माइनस आई से दूर लगा होना चाहिए, जितनी ज्यादा माइनस आई से डिस्टेंस होगी उतना ही काम प्लस आई का ज्यादा. बोलो बच्चे लोग. ए. NO2 के पास, NO2 के बाद एक कार्बन छोड़ के लगा हुआ प्लस चार्ज, NO2 के बाद दो कार्बन छोड़ के लगा हुआ प्लस चार्ज. यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है. स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों आ रही है? क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडिंग है ना. तो आंसर इज सी. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर है 43. क्वेश्चन नंबर 43 जल्दी करें. Treatment of cyclopentanone. Cyclopentanone is this. So methyl lithium, साइक्लोपेंटेनोन की मिथाइल लिथियम के साथ रिएक्शन कराते हैं. 43. देखो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. मिथाइल लिथियम के साथ अगर कराए तो ये जो मिथाइल है ना, लिथियम पॉजिटिव होता है और मिथाइल जो होता है वो निगेटिव होता है. ऐसे मूवमेंट होता है कार्बोनिल ग्रुप में, ये इधर और इधर प्लस, तो मिथाइल वाला जो है वो इधर लग जाएगा. सो वी कैन, इधर जो CH3 है ना, इस वाले कार्बन पर लग जाएगा, और OLI लिथियम उधर लग जाएगा. फिर उसके बाद हमने उसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा. क्या हो जाएगा? एक तरफ CH3, एक तरफ CH3 और एक तरफ CH3, एक तरफ. करेक्ट.
अब यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका, बोलो। अब ऑप्शन देख के बताओ। रिएक्शन याद रखना, थोड़ी सी रिएक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप की है, लेकिन इतना ज्यादा खास नहीं है। लिथियम मेटल है ना, तो पॉजिटिव होगा, CH3 मिथाइल है। तो क्वेश्चन नंबर 43। So, treatment of this methyl lithium, which of the following is cyclopentanoyl anion? cyclopentanoyl anion ऐसा होगा, देख रहा, यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ऐसा होगा, ये है। और इधर O से Li जुड़ने से पहले O के ऊपर क्या आएगा, माइनस आ जाएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? Li जुड़ने से पहले की कहानी। तो ये अगर हमने ऐसा लिखा मेथॉक्सी, है ना, तो यहाँ पे भी ऐसा लिखा हुआ साइक्लोपेंटेनोइल एनायन, साइक्लोपेंटेनोइल एनायन। आगे और भी एक आधा ऑप्शन देख लो, तो नहीं, कोई भी नहीं है साइक्लोपेंटेनोइल एनायन। आगे नेक्स्ट, जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर है 44, 45 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 44। नहीं, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। तो क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा देखा है ना, यहाँ पे ये ए ऑप्शन में देखो ऐसा लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड, CH इधर CH2, ऐसा लिखा हुआ है। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर खिसक जाएगा, खिसक जाएगा कि नहीं? एकदम सही लिखा हुआ है, ये वाला ऑप्शन एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, लास्ट क्वेश्चन 45, जल्दी करिए। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड हाइपर कॉन्जुगेशन अकर। किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? हाइपर कॉन्जुगेशन अकर्स जिसमें सिग्मा CH बॉन्ड होंगे ना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उसमें ही सिग्मा ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। सिग्मा बॉन्ड ए वाले में है क्या सिग्मा बॉन्ड? नहीं, ऑप्शन ए थर्ड ओनली। अच्छा, इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि सी जिस जहाँ फ्री रेडिकल है ना, वहां के आसपास तो अल्फा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे देखो अल्फा है, ये अल्फा है, हाइड्रोजन है ही नहीं है। यहाँ पे तो कतई नहीं है क्योंकि सब जगह बेंजीन लगी हुई है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो थर्ड वाले में ही होगा, ऑप्शन ए। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस करना, ठीक है, करना, फिर उसके बाद आंसर की मैं भेज दूंगा। ठीक है, जब हो जाए तो ग्रुप में आंसर की मुझे बता देना, तो मैं आंसर की सेंड करूँ। ओके, और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट वाला है कौन सा, केमिकल बॉन्डिंग। वन शॉट रिवीजन होगा, फिर उसके बाद PYQ होगा। ओके ओके सर, टिल देन पढ़ाई करते रहो। बाय बाय। Thank you, sir.